हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसआर कोचिंग क्लासेस। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो अपकमिंग एनटीपीसी रेलवे का जो एग्ज़ाम आने वाला है, आई थिंक मार्च या अप्रैल में वो हो जाएगा। तो उसके पैटर्न के बेस पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने निकाला है, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम आपका जो एनटीपीसी है उसमें उसके आने वाले एग्ज़ाम के थ्रू बहुत ज़्यादा हेल्पिंग ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है उसमें आने की पॉसिबिलिटी है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको पहले तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, अगर आपको आता हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, अदरवाइज मैं उसका सोल्यूशन तो बताऊंगा ही। ठीक है, तो चलते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का HCF 17 है और उनके LCM के अन्य दो कारक 11 और 19 हैं। दो संख्याओं में से छोटा कौन सा है? इसमें क्या होता है, एक नंबर पूछता है छोटा, दूसरा नंबर पूछता है बड़ा। तो जो छोटा फैक्टर पूछता है उसमें HCF की छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर बड़ा फैक्टर पूछता है तो बड़े वाले नंबर की HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें करते क्या है, यहां से लिखते हैं LCM इक्वल टू यहां से करना क्या है, लिखते हैं LCM इक्वल टू जो दे रखा होता है HCF, और इनटू में जो स्मॉलेस्ट नंबर दिया होगा। जो स्मॉलेस्ट नंबर दोनों में से कौन सा है? 11 और 19 दोनों में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है दिख रहा होगा 11, तो उसको ही यहाँ पे HCF से मल्टीप्लाई कर देना है। अब HCF कितना दे रखा है इन्होंने, तो वो है 17। HCF है 17 और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 11 से, तो ये कितना आ जाएगा 187। और यही क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से कंप्लीटली डिविजिबल है? 24 से अच्छे डिविजिबिलिटी के रूल क्या होते हैं कि जो भी नंबर आएगा 24 के फैक्टर होते हैं। 24 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 8। अब 3 का फैक्टर मुझे आना चाहिए कि 3 से जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, यानी जितनी भी जो नंबर दे रखा होगा उसका सम, जो नंबर दे रखा होगा उसका सम 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले मैं 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लूंगा। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए रूल क्या होता है, जो नंबर है उसका सम, जो नंबर जैसे ये नंबर दे रखा है तो इसका सम जो आए वो 3 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो ऐसे करते हैं 5, ये तो 6 है, पूरा 3 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। 5 and 2 7 हो गया, 7 और 8 15, 15 और 8 24, ये तो हो रहा है डिविजिबल। नेक्स्ट देखते हैं, ये 3 से डिविजिबल है, ये दोनों कट जाएंगे, ये भी हो रहा है। फिर आते हैं, ये भी 6 से हो जाएगा, ये भी 6 से हो जाएगा। ये देखिए नहीं, ये वाला नहीं होगा। 7 और 4 कितना हो जाता है 11। ऐसे ही इस वाले को चेक करेंगे तो ये 3 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, ये वाला भी 6 कट जाएगा। और ये 8 और 2 ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 8 और 2 कितना हो जाता है 10 हो जाता है। तो अब इन दोनों में फाइट बची है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। इसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? अब देखिए, अब हमको 8 को ले लेना है, अब हमको ले लेना है 8 को। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से कंप्लीटली डिवाइड होने चाहिए। अब इसमें लास्ट 3 डिजिट कौन से हैं, ये है 64। अगर इसके पास हम जाएंगे तो आता है 8 8 या 64, रिमाइंडर आएगा 4, जो कि इधर शिफ्ट होगा तो वो आएगा 48, जो कि 8 से डिविजिबल हो जाएगा। और ये वाला अगर लेते हैं तो ये आता है 8 6 या 48, इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, और 8 4 या 32 भी होता है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, अब इन दो ऑप्शन में बहुत ही माइन्यूट सा चेंज किया गया है। दोनों ऑप्शन देखिए 3 से भी डिविजिबल हो रहे हैं और 8 से भी जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, अब हमको जाना पड़ेगा 3, ये होता है 4 2 जा 8। अगर इसे हम अगेन 3 से डिविजिबल करके देखते हैं तो ये 4
7 और 8 कितना हो जाता है 15। 15 में अगर 8 ऐड करते हैं तो इसका सम आता है 23 और इसका जो भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर जो है कंप्लीटली 3 से डिविजिबल हो रहा है। ये वाला नंबर जो है कंप्लीटली 3 से डिविजिबल हो रहा है और ये भी नहीं हो पा रहा क्योंकि इसका सम आ रहा है 23। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको आना कंपलसरी है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। कभी कभी बीच में x दे देता है और उसकी वैल्यू पूछ लेता है कि x की वैल्यू क्या होगी जो इस नंबर से डिविजिबल हो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन रहा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आते हैं, किसी ना किसी एग्जाम से आपसे पूछे ही जाएंगे कि अगर कोई पर्सन अपने स्कूल जाता है, टाइम से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है और लेट जाता है 5 मिनट देर से पहुंचता है, तो उस टाइप का ही एक ये भी क्वेश्चन है जिसे हम लोग काफी एफिशिएंट टाइम में कर पाएंगे अगर ये वाला आपको फॉर्मूला लर्न हो जाता है। तो जैसे फॉर्मूला होता है इसका S1 S2 इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी और इंटू डी। डी क्या होती है यहाँ पे डिस्टेंस होती है। डी क्या होती है डिस्टेंस होती है। डी डेल एस, डी क्या होती है डिस्टेंस होती है और डेल एस को हम लोग लिखते हैं S1 माइनस डेल एस को क्या लिखेंगे S1 माइनस S2 डेल एस इक्वल टू S1 माइनस S2 और ऐसे ही डेल टी को लिखते हैं T2 माइनस T1 और इसको लिखते हैं मॉड, क्योंकि ये वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं लिखी जाती है। अगर S1 ग्रेटर होगा तो S में से वैल्यू माइनस कर ली जाएगी और S2 और अगर S2 बड़ा होगा तो S2 में से माइनस कर लेंगे। तो आई होप कि डेल वाली चीजें तो आपको क्लियर हो पाएंगी होंगी। अब यहाँ जो S होता है वो स्पीड रहती है, D डिस्टेंस होती है और जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है क्या T। अब इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो बहुत जल्दी हम लोग का आंसर आ जाएगा। जैसे इन्होंने फर्स्ट क्या दे रखी है स्पीड, अमिता अपने घर से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करती है और 6 मिनट की देरी से पहुंचती है। अपने स्कूल अगले दिन वह 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है और यात्रा करती है, तो वह 10 मिनट की देरी से पहुंचती है। उसके घर और स्कूल के बीच की डिस्टेंस बतानी है, यानी हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन्होंने जो S1 और S2 की जो S1 और S2 दे रखा है उसके प्लेस पे वैल्यू रख देते हैं। अगर इसे करते हैं 3 2 जा 6 हो गया और 1 ऐड करें तो 7/2, ये तो है S1 हो गया 7/2 और मल्टीप्लाई बाय S2 कितना दे रखा है 4 2 जा 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9/2 हो गया और इक्वल टू में डेल एस का मतलब क्या हो गया इन दोनों का डिफरेंस। अगर डिफरेंस लगाएंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 1, क्योंकि इसे अगर ऐसे माइनस करेंगे डिफरेंस के लिए 9/2 और माइनस का 7/2, तो ये आपका आएगा 2 और ऊपर भी 2 आ जाएगा माइनस होके, तो कंप्लीटली ये 1 ही आना है फाइनली। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे डेल एस के प्लेस पे लिख दिया मैंने 1 और डी तो मुझे फाइंड ही करना है। और जैसे मैंने डेल एस निकाला है वैसे ही मुझे डेल टी भी फाइंड कर लेना है। और डेल टी की वैल्यू क्या हो जाती है 5 मिनट पहले पहुंच रहा था और यहाँ पे 5 मिनट देरी से पहुंच रहा था, तो ये क्या कर देना है इनका भी डिफरेंस ले लेना है। यहाँ पे पहले पहुंच रहा है और यहाँ पे देरी से पहुंच रहा है, यहाँ पे ये 6 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। तो इसमें क्या करते हैं ये पहले पहुंचता है तो माइनस करते हैं और पहले और देर में पहुंचता है तो प्लस करते हैं दोनों को, तो ये हो जाएगा 16। ये कितना होगा आपका 16 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 4 4 जा 16। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे करते हैं 63 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू
डी। अब इसको भी क्या कर देना है, डिवाइड करना है 5 अपॉन, क्योंकि आंसर जो हमसे पूछा है वो किलोमीटर में पूछा है, और यहाँ पे ये क्या दे रखा था, टाइम जो दे रखा था वो मिनट में दे रखा था, और आंसर जो दिया है वो किलोमीटर में दे रखा है। तो टाइम को भी हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 15 डिवाइड करने के बाद ये 15 आ जाएगा, और 15 4 जा कितना हो जाता है 60, 15 4 जा 60, और रिमाइंडर आएगा कितना 3, 15 2 जा 30। यही हमारी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, जो कि ऑप्शन डी में दिखा रहा है। आई होप की चीजें दिख रही होंगी आपको क्लियरली कैसे करते हैं। बस आपको पॉइंट ये अपने माइंड में रखना है कि अगर पहले पहले पहुंचता है तो दोनों माइनस हो जाते हैं। 10 मिनट पहले पहुंचता है किसी केस में, 15 मिनट पहले, उसी केस में 15 मिनट पहले पहुंच जाता है तो डिफरेंस लेंगे, और पहले एक केस में पहले पहुंच रहा है, दूसरे केस में जल्दी पहुंच जा रहा है, तो दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें क्या करना है, प्लस माइनस होता है ये। अब कह रहा है क्वेश्चन की साधारण ब्याज पर एक मूलधन 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में वो 25,000 से 1 लाख रुपए हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, इसकी रेट फाइंड कर लेनी है, और उसके बाद उसने पूछा साधारण ब्याज पर, यानी प्रिंसिपल निकालना है। एक मूलधन 8 वर्षों में, इसकी वैल्यू निकालनी है, मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसकी रेट निकाल लेंगे। रेट क्या कह रहा है, सपोज दैट कि 1 रुपए का अमाउंट था आपका, वो 2 गुना हो रहा है, यानी 1 से 2 हो जा रहा है अमाउंट। कितने साल में हो रहा है, 8 साल में हो रहा है। ठीक है, तो 8 साल में 1 रुपए का अमाउंट मिल रहा है आपको। 1 रुपए का अमाउंट कितने साल में मिल रहा है, 8 साल में मिल रहा है। तो इसकी जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है, फ्रैक्शन को चेंज करते हैं तो ये आती है आपकी 12%, 12.5%, सॉरी, ये आता है आपका 12.5%, 12.5%, ये आपकी रेट आ गई। तो अब क्या इन्होंने पूछा, प्रिंसिपल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू PR और डिवाइड बाय 100। अब इसमें SI कहां से निकालेंगे, जो इन्होंने रेट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगी, SI मिल जाएगी। क्या दिया है, कितने वर्षों में, यहां से क्या मिलेगा हमें, SI, क्योंकि समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 25,000 से 1 लाख रुपए हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, SI कितना मिल रहा है, 75,000 मिल रहा है। अगर हम यहाँ से SI की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा 75,000। यही उठा के कहाँ रख देंगे, SI की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 75,000 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दे रखा है 25,000, यहाँ पे पुट कर देंगे 25,000 मल्टीप्लाई बाय R तो दिया है 12.5%, इसे हम लोग लिख सकते हैं 25/2, 25 और होल में अपॉन 2 कर देते हैं, और T की वैल्यू कितनी थी 8। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये आपका 3 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए, 25 3 जा 75, और ये कितना, इसके बाद जो कैंसिल होने के बाद वैल्यू आएगी प्रिंसिपल, ये आपका हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका आएगा 3 8 जा 24, रिमाइंडर आएगा समथिंग 8 4 जा 32। यहाँ पे क्या आएगा, कुछ मैंने माइनस करना था, साधारण ब्याज पर एक मूलधन 8 वर्षों में
2 गुना हो जाता है समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में? 25,000। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट गलत किया है क्या? ये आंसर आ गया 24, सॉरी 8 4 या 32 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 32 अप्रोक्सीमेट में जाना है। तो ये 8 की मल्टीप्लाई होगी 4 से, तो ये कितना आ जाएगा? 34। ए वाला आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना था? पहले रेट निकालनी थी। रेट निकालने के बाद यहाँ से पहले एसआई भी निकाल लेना था, क्योंकि उसके फॉर्मूले में रखने के लिए हमारे पास एसआई नहीं था। एसआई निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? जो प्रिंसिपल दे रखा था और जितना इंटरेस्ट उसके बाद मुझे मिला, टोटल अमाउंट मिला था 1 लाख, तो उसमें एसआई की वैल्यू कितनी आ गई? 75,000, जो कि पुट करके 8 4 जा कितना हो जाता है? 32। हालांकि ये पॉइंट में कुछ और भी कैंसिल आउट होने के बाद वैल्यू आती, लेकिन अप्रोक्सीमेट अगर जाएंगे तो 32 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सतत सम संख्याओं का योगफल उन 3 संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। इसमें क्या करते हैं? जब अधिक वाला कोई भी नंबर अगर बताता है एक दूसरे से इतना अधिक है, यानी दोनों के डिफरेंस के बारे में वो बात कर रहा है। दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर मैं बोल दूं ए बी से, जैसे यहां से देख लेते हैं, अगर ए बी से ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से कितना बड़ा है? ए बी से 5 ईयर बड़ा है। तो इस वाली इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी से 5 यूनिट बड़ा है तो बी माइनस ए इक्वल टू 5। इस तरह से भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। सेम यही यूनिट इसमें लगा देनी है, सेम यही प्रोसेस क्या करना है? इसमें अप्लाई करना है। कैसे करना है ये अभी दिखा देते हैं। देखिए, पहले तो हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे, क्योंकि इन्होंने इवन पूछे हैं। और कौन से नंबर पूछे? कॉन्जिक्यूटिव नंबर पूछे हैं। कितने पूछे? 3। इवन पूछे या फिर ऑड पूछे, नंबर सेम ही लेते हैं। ठीक है, नंबर सेम कैसे लेते हैं? लेट 3 consecutive numbers are, पहला सपोज करना है x, और इसमें x प्लस 2 जाएगा, x प्लस 1 नहीं करना है, x प्लस 2 पे जाते हैं गैप से, x प्लस 2। और नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? x प्लस 4, सॉरी ये x प्लस 4 होगा, क्योंकि 2 ऐड करते जाते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 4। तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। अब इन्होंने क्या बोला है? जो 3 संख्याओं का योगफल उन 3 संख्याओं के औसत से, औसत क्या होगा? औसत होता है जो बीच का नंबर होता है। बीच का नंबर कौन सा होगा? 1 इस साइड से 1 राइट साइड से, तो जो औसत आएगा वो ये नंबर आएगा। और इससे कितना अधिक है? अधिक मतलब इन दोनों का डिफरेंस बता रहा है। कितना अधिक है? 28। तो इसका औसत पहले क्या कर दें? x माइनस x प्लस और x प्लस 4, और माइनस इसी से तो अधिक है, तो इनका डिफरेंस बता रहा है। ये कितना दे रखा है? 28। ठीक है, तो पहले तो आपको इस तरह से एक इक्वेशन फ्रेम करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? उन्होंने बोला है कि जो औसत है वो संख्याओं के योगफल से कितना अधिक है, यानी उनके डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है। कितना अधिक है? 28। किसके? औसत से। तो औसत से यानी इसका सम और इसके औसत से कितना अधिक है? 28। और औसत का मतलब होता है टोटल नंबर डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 1 2 और 3 नंबर थे। अब क्या करेंगे? यहाँ पे इसे ऐड कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा? 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 माइनस, अब ये आ जाएगा x, और ये भी माइनस का 2 इक्वल टू, और ये हो जाएगा 80। 28 3 जा होता है 84। ये कितना हो जाएगा? ये माइनस का है, तो ये तो आपका आ जाएगा x, और ये कितना बचेगा? माइनस का 2 प्लस का 2 आएगा, सॉरी, इक्वल टू 84।
4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से ये प्लस का है और इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 82। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 से इसे डिवाइड करने के बाद कह रहे हैं सबसे छोटी नंबर कौन सी है इसमें से, तब उन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी नंबर पूछी है जो कि 82 आई है। अब इन्होंने क्या बोला था, जो उनका डिफरेंस है एवरेज का 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का योगफल 3 संख्याओं के औसत से कितना अधिक है, तब उन 3 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बतानी थी। अब अगर इसे हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आएगा, सॉरी तो इस तरह से फिर जो आएगा आपका आंसर, उन्होंने बोला है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं। पहले तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने के बाद बोल रहे हैं कि जो सबसे छोटी संख्या है उसमें वो कितना अधिक बता रही है, 28, यानी दोनों का डिफरेंस बताना है। मैंने नंबर लिए x, x+2, x+4। नंबर लेने के बाद बोल रहा है अगर उस संख्याओं का डिफरेंस उनके एवरेज से कितना अधिक है, उनके एवरेज से अधिक है 28, उनके एवरेज से 28 अधिक है, तो ये आपका आना था सॉरी ये आपका होना था ऐड, ये आपका ऐड, जब ये ऐड होगा तो पहले इनका जो एवरेज आएगा ये 2 और 4 कितना हो जाएगा 2x + 6, और इसका डिफरेंस कितना दिया है, इसके एवरेज से कितना ज्यादा है 28 यूनिट ज्यादा है। अब इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आएगा x इक्वल x और ये आएगा माइनस प्लस हो जाएगा 8 इक्वल टू 28 हो गया। 28 ये आएगा 3x, ये आपका हुआ x x x, तो ये 3x + 6, 3x + 6 हुआ, 3x + 6 और माइनस का x और -2 इक्वल टू माइनस का x और माइनस का 2, ये -x -2, ये आपका कितना हो जाएगा 2x और -4 इक्वल टू 28, तो ये कितना बचेगा आपका, इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ये -4 है और 28 में ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 32, और ये कैंसिल होने के बाद कितना दे देगा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16 आ गई, x इक्वल टू 16, और 16 ही क्या है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, तो आंसर क्या हो गया डी वाला। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गेंदबाज, ये वाला भी स्किप कर दीजिए क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि इस नंबर में कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं 10 11 11 12 12 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड डैश डैश सो ऑन 89 मल्टीप्लाई बाय 90। इसमें करते क्या है, इनका जो डिफरेंस होता है वो न्यूमरेटर में जाता है, और जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लास्ट वाले की फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई उसके डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो अगर इनका डिफरेंस लेंगे हम लास्ट वाले नंबर की फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से, अगर डिफरेंस लेते हैं तो वो हमें कितना मिलेगा, लास्ट वाले नंबर का अगर फर्स्ट नंबर से डिफरेंस लेते हैं तो वो आएगा यहां से 90 माइनस 10, यानी ये आ जाएगा मेरा 80। 90 माइनस 10 अगर लेते हैं तो वो कितना आएगा 80 आएगा, और इसमें इन दोनों नंबर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई को लिखा जाता है। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई को लिखेंगे तो आएगा 90 और मल्टीप्लाई बाय 10,
फर्स्ट लास्ट नंबर और मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर, और न्यूमरेटर में लास्ट नंबर से फर्स्ट नंबर की डिफरेंस को लिख दिया जाता है। डिफरेंस मतलब माइनस करके लिख दिया जाता है। अब आगे इसे डिवाइड करते हैं तो ये तो 0 कैंसिल हो गया, फिर आएगा 8/90, और इसको 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा कितना हो जाता है 8, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45। तो आंसर कितना आ जाएगा 4/45, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए वाला। ठीक है, अगर चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है जो कि आपको अटेम्प्ट करना है। बताइए आंसर इसका कितना आएगा। देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 डैश डैश सो ऑन, और इसी तरीके से आगे भी मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो मैंने क्या बताया, न्यूमरेटर में लिखते हैं डिफरेंस को। न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, डिफरेंस को लिखते हैं, डिफरेंस अपॉन, और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लास्ट वाले नंबर से फर्स्ट वाले नंबर की, लास्ट नंबर के से फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसी को सॉल्व करने के बाद जितने भी, लेकिन ये लगता है कि इसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर दे रखे हैं मल्टीप्लाई में तब ये फॉर्मूला लगता है। तो इसमें डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस दे रखा है 78 का, अगर 5 से डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 73, और डिवाइड किससे कर देना है, इनके कॉन्जिक्यूटिव नंबर से के मल्टीप्लाई से, लास्ट के मल्टीप्लाई को फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा 78 और मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना आ जाएगा, कीप साइलेंट, 73 अपॉन 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, और 8 7 सॉरी 5 8 जा 40, कैरी आया 4, एंड 5 7 जा 35, और उसमें जो 4 ऐड करेंगे तो ये आएगा 39। इस तरह का कौन सा ऑप्शन है, सी। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इस तरह से एफिशिएंट वे में आंसर कर पाओगे। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए उस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ये जो पॉइंट लगा है, आपको पॉइंट नहीं है, क्योंकि पॉइंट जो लगा होता है वो बीच में लगा होता है, पॉइंट कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। इस तरह से कभी कंफ्यूज नहीं होना। और ये लगा है इसके अंडर स्कोर जिसको बोलते हैं, यहाँ पे लगा है, तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। केयरफुली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट लगा है वो एकदम बेस फॉर्म में लगा है, और बेस फॉर्म में जो लगा होता है उसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब यहाँ पे क्या बोला इसने, डिफरेंस बता दिया है। डिफरेंस देखिए कैसे, सेम डिफरेंस दोनों नंबर में है, सेम डिफरेंस। जैसे अगर इसको मैं चाहूं तो 4 × 1, और लास्ट वाला नंबर ले लेते हैं, ये तो ऐड ही करना था, ये तो ऐड ही करना था। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले, तो ये रहा। सेकंड वाले को इसी फॉर्मेट में बनाना है, जैसे यहाँ पे फॉर्मेट था ये 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 7, इसी फॉर्मेट में ही तो बनाना है। अब ये इन्होंने पॉइंट नहीं लगाया है, पॉइंट के प्लेस पे क्या लगा देना हमको, मल्टीप्लाई। ये पॉइंट नहीं होता, ये मल्टीप्लाई को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। अब मैं लास्ट नंबर डायरेक्टली ले रहा हूँ, ये वाले स्किप करके, 1/13 मल्टीप्लाई बाय 16। देखिए कॉमन डिफरेंस दोनों में कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, और ऐसे ही हर नंबर में 3 का डिफरेंस आपको मिलेगा। और मैंने क्या बोल रखा था, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए डिफरेंस को ऊपर लिखते हैं, डिफरेंस को ऑलवेज ऊपर लिखा जाता है, और जो लास्ट नंबर होता है उसकी फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो लास्ट नंबर क्या है 16, लास्ट नंबर क्या हो गया 16, और मल्टीप्लाई बाय 1। तो इनका डिफरेंस कितना आया था, डिफरेंस आ रहा था इनका 4, इनका डिफरेंस कितना आ रहा था, ये
4 और इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 16 बन जा 16। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा 4 बन जा 4 और ये डिफरेंस होने के बाद आपका आएगा 3 5 यहाँ से जाने के बाद 15 अपॉन सॉरी यहाँ पे डिफरेंस इसका फर्स्ट नंबर से लेंगे तो ये डिफरेंस आएगा 16 का 1 से डिफरेंस कितना आ जाएगा 15 आएगा। 16 का 1 से डिफरेंस कितना आना है 15 आना है। ये नहीं लिया जाता इसका, ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को बता रहा है कि इसके बाद इतना ही नंबर आना है। तो ये जो डिफरेंस है इसका फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर का डिफरेंस कितना मिलेगा 15 का मिलेगा। फर्स्ट से सेकेंड का डिफरेंस 15 से मिलेगा और यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग उनके HCF और LCM से क्रमशः 3 और 124 है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, व्युत्क्रमों का योग पूछे या फिर व्युत्क्रमों का अंतर पूछे, व्युत्क्रमों का योग या व्युत्क्रमों का अंतर कुछ भी पूछता है तो हमें क्या करना होता है, जो उसका सम दे रखा होता है यानी जो उसका योग दे रखा होता है उसको न्यूमरेटर में लिख करके LCM और HCF से डिवाइड कर देते हैं, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या करते हैं, योग या फिर अंतर जो भी दे रखा हो उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, योग या फिर उसका अंतर डिवाइड बाय जो HCF और LCM दिया होता है उसकी मल्टीप्लाई से, HCF और मल्टीप्लाई बाय LCM। तो ये नंबर क्या आ जाता है व्युत्क्रमों का योग यानी अपोजिट का सम। ये क्या होता है योग या फिर अंतर और डिवाइड बाय HCF इंटू LCM। तो योग इन्होंने कितना दे रखा है 84 और डिवाइड किससे कर देना है 3 क्या दे रखा है HCF दे रखा है और LCM कितना दिया 124। इसे डिवाइड कर लीजिए, तो इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 3 से इसे कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 28 और 28 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 7 जा 28 होता है, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4। तो ये आपका आएगा 7/31, यही इनके व्युत्क्रम का योग होगा। तो आंसर आपका कौन सा आ जाएगा डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो ये फॉर्मूले हैं कुछ आपको ये याद रखने हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। कॉन्जिक्यूटिव ये क्या होता है कॉन्जुगेट, अपोजिट को बोलते हैं कॉन्जुगेट नंबर। यहाँ पे क्या पूछा व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग, और ये क्या होता है उसका फार्मूला होता है योग या फिर अंतर जो भी दिया हो उसको न्यूमरेटर में और डिवाइड किससे कर देना उनके LCM HCF के मल्टीप्लाई से। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो कि आपको खुद, ये था अपनी वीडियो का फर्स्ट पार्ट और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो अभी जल्दी ही अपडेट हो जाएगा, बना दिया। इससे काफी लंबी वीडियो हो जाती है तो इसलिए मैंने बस इतना ही यहाँ पे स्टॉप कर दिया, फिर आने वाले नेक्स्ट सेशन में इसको करा दिया जाएगा। तो चलते चलते कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ शायरी वायरी बता दीजिए, तो शायरी है उस पे कि बना हुआ था आबदान कहीं कागज पर। आबदान मीन्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें बर्तन जिसमें हम लोग पानी रखते हैं। बना हुआ था आबदान कहीं कागज पर, थी इतनी प्यास के रख दी जबान कागज पर। बना हुआ था आबदान कहीं कागज पर, थी इतनी प्यास के रख दी जबान कागज पर। और तुम्हारे खत में नजर आई इतनी खामोशी कि रखने पड़े मुझे अपने कान कागज पर। थैंक यू।
देखिएगा इसका सेकेंड पार्ट अभी जल्दी ही अपडेट हो जाएगा।